कभी सोचा है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी ताकतवर ताकत का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? आज हम किसी और से नहीं बल्कि ममोटो मुसाशी से प्रेरणा ले रहे हैं, जो सिर्फ एक लेजेंड ही नहीं बल्कि बेमिसाल मेंटल ताकत के इंसान हैं। आपने इस वीडियो पर किसी वजह से क्लिक किया है। आप उस बढ़त, उस अटूट भावना को ढूंढ रहे हैं जिसने 17वीं सदी के सामुराई को जिंदगी की लड़ाइयों का मास्टर बना दिया। और यहाँ ट्विस्ट है, उसके राज आपकी दुनिया के लिए आपकी सोच से कहीं ज्यादा काम के हैं। एमएचआई का सफर सिर्फ तलवार के बारे में नहीं था, ये कल्ट कैटिंग माइंडसेट के बारे में था। एक मॉन्स्टर माइंडसेट जो मुश्किलों को चुनौती देता है, रुकावटों को तोड़ता है और जो मुमकिन है उसे फिर से डिफाइन करता है। और हम ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पुरानी समझ को कैसे इस्तेमाल करके अपनी आज की चुनौतियों को जीतें। तो चलिए, सामंती जापान के अनुशासित रास्तों से आज की दुनिया की तेजी से बदलती सड़कों तक इस सफर पर एक साथ चलते हैं। आइए एमएचआई के माइंडसेट की ताकत को पहचानें और जिंदगी के कभी न खत्म होने वाले मुकाबलों के प्रति अपने नजरिए को बदलें। एमोटो मुसाशी, एक ऐसा नाम जो सुनने में पुराना लग सकता है, लेकिन जिसकी कहानी एक टाइमलेस दिल से धड़कती है। जो पैदा हुआ था जापान के वॉरिंग स्टेट्स के जमाने में, मुसाशी कोई आम तलवारबाज नहीं थे। वे एक लेजेंड बनने वाले थे। एक छोटा लड़का, मुश्किल से 13 साल का था, जो द्वंद की दुनिया में कदम रखता है और विजयी होकर उभरता है। वो मोशी थे जो एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे थे जो लेजेंड बन जाएगा। उनकी जिंदगी लड़ाइयों, जीतों और लगातार खुद को बेहतर बनाने से रंगे कैनवस की तरह थी। मोशी अपनी तलवार से कहीं ज्यादा थे। वे एक सोचने वाले, एक कलाकार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबक 5 रिंग्स की किताब में डाल दिए। ये सिर्फ मार्शल की स्ट्रैटेजी पर एक मैनुअल नहीं है, ये एक आईना है जो मकसद और स्ट्रैटेजी के साथ जीने की कला को दिखाता है। लेकिन यहीं पर मोशी सच में सबसे अलग है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में नए तरीके से ढलना जो परंपराओं से बंधी हो। उन्होंने नियॉन इचिरू टेक्निक बनाई, जिसमें जानलेवा ग्रेस के डांस में 2 तलवारें चलाईं। यह सिर्फ मार्शल की स्किल के बारे में नहीं था, यह मोशी का नॉर्म्स को चुनौती देना था। ये उनके इवोल्यूशन, अडेप्टेबिलिटी और बेहतरीन काम की लगातार कोशिश में विश्वास का सबूत था। उनकी कहानी सिर्फ तलवारों से लड़ी गई लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये मौजूदा हालात से लड़ने और एक ऐसा रास्ता बनाने की कहानी है जिसे दूसरे लोग फॉलो करें आने वाली सदियों के लिए। अब आइए एमएचआई के कुछ खास प्रिंसिपल्स को गहराई से समझते हैं। मुसाशी की 5 रिंग्स की किताब सिर्फ पुरानी समझ नहीं है, यह आज की जिंदगी के लिए एक गाइड है। यह खुद को उतना ही मास्टर करने के बारे में है जितना किसी स्किल को मास्टर करने के बारे में। सबसे पहले, तरीका ट्रेनिंग में है। कल्पना कीजिए कि मुसाशी रोज अपनी स्किल को बेहतर बना रहा है, किसी एक लड़ाई के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए। यह हमारे लिए एक बुलावा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें लगातार सुधार करें, इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कल्पना करें, हर काम को आगे बढ़ने के मौके में बदलें। इसके बाद हर चीज में नुकसान और फायदे को समझें। यह बड़ी तस्वीर देखने के बारे में है। एमएचआई ने सिर्फ एसडब्ल्यू को तलवार नहीं घुमाई, उन्होंने हमारी जिंदगी में हर कदम का हिसाब लगाया। इसका मतलब है अपने कामों का ध्यान रखना, उनके असर को समझना और ऐसे फैसले लेना जो हमारे लक्ष्यों के हिसाब से हों। आखिर में उसे समझना जो दिखाई नहीं देता। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये इंट्यूशन के बारे में है। हालात को पढ़ना और अनदेखी चीजों का अंदाजा लगाना, जैसे मोशी अपने ओपोनेंट की अगली चाल को पढ़ रहा है। ये हमारे माहौल और हर उस हालात के अंदर की बातों के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है जिसका हम सामना करते हैं। असल में एमएचआई की फिलॉसफी हमें इरादे, स्ट्रैटेजी और एक्सीलेंस की हमेशा बदलती खोज के साथ जीने की कला सिखाती है। ऊशी ने हर मुकाबले और हर रुकावट को अपनी कला और अपनी आत्मा को निखारने के एक मौके के तौर पर देखा। ये मॉन्स्टर माइंडसेट कंफर्ट ढूंढने के बारे में नहीं था, ये मुश्किल में ताकत ढूंढने के बारे में था। अब इसे हमारी दुनिया में ट्रांसलेट करें। पिछली बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे, उस बारे में सोचें। अनिश्चितता की वो भावना, जोखिम की धड़कन, यहीं पर ग्रोथ रहती है।
एमएचआई का माइंडसेट हमें बताता है कि इन पलों का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें आगे बढ़ने के मौके के तौर पर देखें। ये नाकामी के साथ हमारे रिश्ते को फिर से तय करने के बारे में है, न कि एक रुकावट के तौर पर, बल्कि मास्टरी की ओर एक कदम के तौर पर। इस माइंडसेट के साथ जिंदगी को देखने की कल्पना करें। हर चुनौती एक सवाल बन जाती है, ये मुझे क्या सिखा सकती है? हर नाकामी लचीलेपन का एक सबक है। ये मुश्किलों से बचने से लेकर उन्हें एक्टिव रूप से ढूंढने की ओर एक बदलाव है। ये जानते हुए कि हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ है, ये मॉन्स्टर माइंडसेट का सार है। चुनौतियों की आग में सुधार की लगातार कोशिश, जैसे मसाशी ने हर मुकाबले के साथ अपनी स्किल को निखारा। ये जिंदगी की मुश्किलों को अपनाने का एक बुलावा है, ये जानते हुए कि वे बदलाव और मास्टरी के कैटलिस्ट हैं। मुसाशी की जिंदगी डिसिप्लिन में एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने अपनी कला को जिया। हर दिन एक डेडिकेशन था अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए। ये समझना कि मास्टरी एक सफर है, मंजिल नहीं। ये डिसिप्लिन सख्त रूटीन के बारे में नहीं था, बल्कि अपने काम के साथ एक कमिटेड रिश्ते के बारे में था। अब इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट से जोड़ते हैं। सोचिए कि हम अपने पैशन और काम में एमएचआई जैसा डिसिप्लिन कैसे अप्लाई करें। ये एक रूटीन सेट करने के बारे में है, हाँ, लेकिन ये भी कि हम जो करते हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाएं, लगातार अपनी बाउंड्रीज को आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस नहीं है, ये एक मकसद के साथ प्रैक्टिस है। अब कुछ ज्यादा दिलचस्प है, आम लोगों के लिए नहीं। मौशी ये भी समझते थे कि एक ही चाल से हर लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उनकी अडेप्टेबिलिटी ही उनकी एज थी। उन्हें पता था कि कब वार करना है, कब पीछे हटना है, और कब आज की तेज रफ्तार दुनिया में अपना तरीका पूरी तरह बदलना है। ये अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करने के बारे में है, हाँ, लेकिन हालात बदलने पर पिवट के लिए भी तैयार रहना है, चाहे वो हमारे करियर में हो, हमारे पर्सनल गोल्स में हो या हमारे रिश्तों में। एमएचआई की स्ट्रेटेजिक सोच अपनाने का मतलब है दूर की सोच और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के साथ फैसले लेना। ये पहचानना है कि सबसे अच्छा प्लान हमेशा एक सीधी लाइन नहीं होता है, और कभी-कभी हमारे गोल्स के रास्ते के लिए हमें अडैप्ट, इवॉल्व और बदलाव को अपनाना पड़ता है, जैसा मुसाशी ने हमारे आखिरी एक्ट में किया था। आइए एमएचआई की स्पिरिट को अपने डेली ड्रामा में लाएं। ये एक ऐसी जिंदगी की स्क्रिप्टिंग के बारे में है जहां चैलेंज ही प्लॉट ट्विस्ट हैं जो हमारी कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। रोजाना अपनाएं। हर दिन विकास। अपने जीवन का एक दृश्य चुनें। ये एक बातचीत हो सकती है, काम पर एक कार्य, कुछ भी। अपने आप से पूछें कि मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं। ये लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जीवन पर महारत के लिए अपनी तलवार को रोजाना तेज करने जैसा है। फिर रणनीति बनाएं और फिर उसे अपनाएं। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, जिसका कोई स्पष्ट अंत योजना नहीं है। अपनी चालें चलें, लेकिन जैसे ही बोर्ड बदलता है, रणनीति बदलने के लिए तैयार रहें। ये नदी की तरह तरल होने के बारे में है। अपने रास्ते में चट्टानों के अनुकूल होना, उपस्थिति की कला। मौशी की तरह अपने द्वंद्व में वर्तमान में रहें, चाहे वो भोजन का स्वाद लेना हो या किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना हो। खुद को पूरी तरह से डुबो दें। यही वो क्षण है जब जीवन का स्वाद गहरा होता है। जीवन की लड़ाइयों से सीखें। प्रत्येक चुनौती को एक सबक के रूप में देखें। असफल होना अच्छा है, ये मौशी से सीखने के लिए एक दृश्य है। वो कभी विफलता से नहीं डरे। उन्होंने इसे हर इंसान एक टीचर है, हर अनुभव एक सबक है। इन धागों को अपनी जिंदगी के ताने बाने में बुने। मॉन्स्टर माइंडसेट को अपना गाइड बनने दें, जो आपको लगातार ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी और माइंडफुल प्रेजेंस वाली जिंदगी की ओर ले जाए। याद रखें, मॉन्स्टर माइंडसेट अपनाना सिर्फ दुनिया का सामना करने के बारे में नहीं है, ये हर कदम, हर फैसले के साथ इसे आकार देने के बारे में है। छोटी शुरुआत करें, कमिटेड रहें और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। नीचे कमेंट्स में अपनी जर्नी शेयर करें। आइए एक दूसरे को इंस्पायर करें। और अगर आप मॉन्स्टर माइंडसेट के साथ जीने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगली बार तक अपनी तलवार और अपने दिमाग को और तेज रखें।